सर आप जब नेक्स्ट टाइम टॉक करने आएंगे तो हम चाहेंगे कि आप जायरोकॉप्टर पक्का नहीं आए। पक्का पक्का। जायरोकॉप्टर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TNA न्यूज़ स्टूडियो में हैं वेटरन विंग कमांडर जयदेव देसाई। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है TNA न्यूज़ स्टूडियो में। पहले तो मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि ये जो नया जो स्टार्टअप है मेरा और उसमें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो मैंने प्लान किया है गुजरात में, उसके बारे में आपको आपके द्वारा मैं आपके दर्शकों को मैं बता सकूं। थैंक यू वेरी मच। जी सर, काफ़ी लोगों को जायरोकॉप्टर क्या है उसके बारे में पता नहीं है, और मुझे बताइए कि जायरोकॉप्टर है क्या, उसके क्या फ़ायदे हैं, स्पेशली जब हम मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को लेकर बात करें तो। सी जायरोकॉप्टर इज़ बेसिकली अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में आता है, जो उसका वेट 550-560 किलो से कम होता है। वो सब जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसको अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट का डेफिनेशन होता है। जी। लुक में आप देखिए तो जायरोकॉप्टर हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है। दैट मीन्स ऊपर पंखा होता है, रोटर जो हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, तो रोटर होता है। हेलीकॉप्टर का जो रोटर होता है जो वो इंजन के साथ कनेक्टेड होता है। दैट मीन्स आप जब इंजन स्टार्ट करते हो तो रोटर अपने आप घूमने लगता है, और बिकॉज रोटर इंजन के साथ कनेक्टेड होता है तो एंटी टॉर्क पैदा होता है, तो आपको टेल रोटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हेलीकॉप्टर में आपको दो रोटर होते हैं, एक ऊपर होता है और एक पीछे टेल रोटर होता है जो एंटी टॉर्क का क्रिएट करता है। जायरोकॉप्टर में क्या होता है कि इंजन और रोटर में कोई कनेक्शन नहीं होता है। मीन्स आप इंजन स्टार्ट करते हो तो रोटर घूमता नहीं है। रोटर को घुमाने के लिए आपको क्लच की तरह उसको एंगेज करना पड़ता है, जो आप टेक ऑफ के टाइम पे एंगेज करते हो और बाद में उसको डिसएंगेज करते हो। तो उसके कारण क्या होता है कि लाइक हेलीकॉप्टर होरिंग कर सकता है, ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग होता है उसका। यार इसका जायरोकॉप्टर का वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग नहीं होता है जी। तो जायरोकॉप्टर को टेक ऑफ के लिए बहुत 50 से 100 मीटर का लेंथ चाहिए जी। उसका टेक ऑफ रन होता है, और लैंडिंग के लिए 20 से 30 मीटर का उसका लैंडिंग रन होता है। तो वो वर्टिकल टेक ऑफ ना होने के कारण उसको लैंडिंग स्ट्रिप चाहिए। मगर ये जो लैंडिंग स्ट्रिप होती है तो नॉर्मल एयरपोर्ट में वो बिटुमेन के कंक्रीट की होती है, तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रास में ये लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। उसका 100 मीटर का सपोज टेक ऑफ रन आप लेते हैं, सेफ्टी सब करके आपको 300-400 मीटर का आपको लेंथ मिले तो उधर से आप ये जायरोकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं। जायरोकॉप्टर को लेकर स्पेशली हम गुजरात की बात करें तो वहाँ क्या स्टेटस, अभी क्या सिनेरियो है उसको लेकर? जायरोकॉप्टर गुजरात में ही नहीं मगर सारे इंडिया में मैं इधर पहला और दूसरा बंदा होऊंगा कि हमारी कंपनी होगी जो जायरोकॉप्टर लेके आती है। जी। आप जायरोकॉप्टर की हिस्ट्री देखिए तो हेलीकॉप्टर से पहले जायरोकॉप्टर का इन्वेंशन के जो डेवलपमेंट चालू हुआ था, मगर फिर हेलीकॉप्टर आया तो फिर जायरोकॉप्टर का डेवलपमेंट कम हो गया और यूसेज कम हो गया। जी। मगर लास्ट अबाउट 20-25 ईयर्स स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटी के लिए जो चीपर ऑप्शन जिसको चाहिए तो उसके लिए ये जायरोकॉप्टर अभी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। DGCA, मैं जायरोकॉप्टर की बात लगभग 2018 से कर रहा हूँ, मगर उस टाइम पे DGCA जायरोकॉप्टर की परमिशन नहीं दे रहे थे। तो हम और हमारे एक दो और लोग हैं जो DGCA के पीछे पड़े, और अभी सितंबर-अक्टूबर 2023 में DGCA ने उसका रेगुलेशन बनाया और अब हम जायरोकॉप्टर इंडिया में ला सकते हैं और इंडिया में उड़ा सकते हैं। तो इसीलिए अभी जो जायरोकॉप्टर का डेवलपमेंट आप देखेंगे जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में काफ़ी होगा। आज की तारीख में 3 से 4 कंपनी मैंने बताया इस तरीके लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। गुजरात में मैं अकेला हूँ। जी। तो गुजरात में आज की तारीख में कि इंडिया में जायरोकॉप्टर है नहीं, मगर अनदर 4-5 महीने आप देखेंगे तो गुजरात और इंडियन स्काई में जायरोकॉप्टर उड़ता आप देख सकेंगे। जी। जी सर, यूथ को क्या फ़ायदा होगा, स्पेशली हम गुजरात के यूथ को लेकर हम बात करें तो? मैं मेनली 3 फायदे में गिना सकता हूँ। जी। एक तो ये कि डिज़ाइन डेवलपमेंट एविएशन कल्चर क्रिएट होगा। दूसरा, आज की तारीख में क्या होता है कि जो फॉरेन हम जाते हैं तो एडवेंचर्स एक्टिविटी हम देखते हैं, लाइक हम दीव चाहते हैं तो सी में जो पैराग्लाइडिंग होता है वो सब करते हैं, जो वो थ्रिल होता है। तो अभी ये जायरोकॉप्टर लेके ऑल्सो एरोस्पोर्ट एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं।
जी। और इंडिया की जो एरोस्पोर्ट पॉलिसी है उसमें जायरोकॉप्टर का मेंशन किया हुआ है। तो जायरोकॉप्टर एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए एक महत्व का फ्लाइंग मशीन रहेगा। जी। एंड द थर्ड थिंग इज जॉब जी। इन द एविएशन फील्ड। तो बिकॉज ये काफ़ी जॉब भी क्रिएट करेगा। लाइक मेरी कंपनी, मैं मानता हूँ कि नेक्स्ट 3 to 5 years मैं लगभग 100 से 150 जॉब क्रिएट कर सकता हूँ। जी। तो ये भी फ़ायदा होगा। और 5 साल में मैं मानता हूँ कि भारत में लगभग 10 से 15 ऐसी कंपनियाँ आएगी। जी। गुजरात में मैं अकेला हूँ, दूसरा अभी कोई ट्राई नहीं कर रहा है, मगर मुझे देख के आई एम श्योर 1-2 और कंपनी आ जाएगी, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, नया बिजनेस है। तो इसके कारण यूथ को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका यूसेज बहुत है। जी सर, आप इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और हम सब जानते हैं कि आजकल सिक्योरिटी कंसर्न कितना ज़्यादा है, जहाँ देखो ये टेररिस्ट अटैक हो रहा है। तो मुझे बताइए कि जायरोकॉप्टर को लेकर हमारी इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उसको इस फ्लाइंग मशीन से कितना फ़ायदा होने वाला है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जी। इसे बेसिकली जायरोकॉप्टर, आप सपोज इन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनके पास तो काफ़ी हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट एंड अदर एयरक्राफ्ट होते हैं। तीनों के पास एयर विंग्स होते हैं। आई मीन आर्मी एंड नेवी के पास भी एविएशन कॉप है। और उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो कॉस्टली मशीन ले सकते हैं, फ्लाइंग मशीन ले सकते हैं, क्योंकि डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा होता है। जी। जी। मगर आप होम मिनिस्ट्री देखिए, जी। लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, स्टेट पुलिस, उनके पास ये नहीं है। आप अब्रॉड जाएंगे, लाइक न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, दे हैव स्मॉल हेलीकॉप्टर्स, जी। 2 और 3 सीटर हेलीकॉप्टर। मगर अपना स्टेट पुलिस, गुजरात पुलिस ये अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो उनके लिए सेम फंक्शन ये जायरोकॉप्टर कर सकता है। जी। तो पेट्रोलिंग, बॉर्डर पेट्रोलिंग, ट्रैफिक पेट्रोलिंग, नारकोटिक्स, लाइक फॉर एग्जांपल रथ यात्रा। जी। गुजरात में रथ यात्रा, अहमदाबाद में इज वेरी बिग एक्टिविटी, और उसमें सिक्योरिटी कंसर्न बहुत होता है। तो उसमें 40-50 ड्रोन्स फ्लाई करते हैं। और रथ यात्रा के पहले, 1 वीक के पहले, मैंने पेपर में देखा था कि DG पुलिस एक हेलीकॉप्टर लेके देख रहे थे कि वो यूजफुल है कि नहीं। जी। जी। मगर मेरा ऐसा है कि जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर जो अपने पास है, उस पर विंडो बहुत छोटी होती है, उसमें से कुछ दिखेगा नहीं। जी। जायरोकॉप्टर में क्या होता है कि ओनली 2 पर्सन, पायलट एंड 1 पर्सन, मे बी 1.2 और 3 सीटर होते हैं, और कॉकपिट बहुत खुला होता है। तो इट्स ए ग्लास कॉकपिट, और इवन कैनोपी के बिना भी आप फ्लाई कर सकते हैं। तो आपका व्यूज बहुत हो जाता है। लाइक एयरफोर्स में, लाइक आपने एयरफोर्स का नाम दिया, एयरफोर्स में हमारे पास रडार है, काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, मगर फिर भी हम यूज अवैक्स, मीन्स वी पुट द कमांड पोस्ट इन एयर, एंड जो भी एयरक्राफ्ट उस टाइम पे मिशन में है, दे ऑल आर कंट्रोल बाय दिस। सो नाउ इमेजिन रथ यात्रा, 40-50 drones are there. Now, one senior ranking police officer is there in gyrocopter with his tab. जी। ये 40 जो ड्रोन है उसके फीड इधर आती है। सो दिस कैन बी यूज एज अ कमांड पोस्ट फॉर सच एक्टिविटी। जी। नार्कोटिक्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट, even the movement of the people from one place to another place. So for security purpose, like all other country में जो light helicopters यूज करते हैं, तो because of budget consideration हम ये gyrocopter का इसी तरह अच्छी तरह यूजफुल यूज कर सकते हैं, जो इसमें काफ़ी मददगार है। सर, क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके पैरामीटर्स क्या हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स, पैरामीटर्स इन सेंस मैंने बताया इस तरह की, ये जो लैंडिंग के लिए आपको लगभग 100 मीटर का चाहिए, तो सेफ्टी मार्जिन करके 300-400 मीटर का आपको लेंथ चाहिए। वैसे तो ये एयरक्राफ्ट लगभग 4-4.5 किलोमीटर हाइट तक जा सकता है, क्योंकि प्रेशराइज नहीं होता है, तो ऑक्सीजन नहीं होता है, तो 10,000 फीट से ऊपर नॉर्मली आप जाते नहीं है। दैट इज अबाउट 3 किलोमीटर्स। मगर DGCA ने रिस्ट्रिक्शन रखा है कि ग्राउंड से 2000 फीट के ऊपर आप नहीं जा सकते जी। और अबाउ मीन सी लेवल आप 10,000 फीट से ऊपर नहीं जा सकते। तो बड़ौदा से मैं आबू जा सकता हूँ, राइट, मगर बिकॉज आबू इज 10,000 फीट बिलो है, तो मैं उधर जा सकता हूँ, मगर मैं
कोई भी जगह जो 10,000 फीट से ऊपर जी। है तो उधर मैं नहीं जा सकता, तो ये एक लिमिटेशन है। मैक्सिमम स्पीड इज अबाउट 180-190 किलोमीटर्स। क्रूजिंग इट मीन्स इकोनॉमिकल स्पीड के जहाँ फ्यूल कंजम्पशन कम है वो स्पीड अबाउट 140 to 160 किलोमीटर्स पर आवर होती है। सीट दो टाइप का सीट होती है, एक तो साइड बाय साइड सीट होती है और आगे पीछे, वी कॉल इट टैंडम सीट। तो मैं दोनों टाइप के एयरक्राफ्ट लाने वाला हूँ। तो टैंडम सीट होती है, थोड़ा सस्ता होता है, अबाउट 1.1 करोड़ में आ जाएगा। और जो साइड बाय साइड सीट होती है तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि बॉडी स्लाइटली लार्जर, तो वो अबाउट 1.5 करोड़ का होगा। मगर एडवांटेज क्या है कि जो साइड बाय साइड सीट है वो कैन बी 2 सीटर, 3 सीटर, 6 सीटर, इवन एम्बुलेंस इट कैन बी यूज। लाइक फिर मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मिलने गया था, तब मैंने एडवांटेज बताए थे कि कोई विलेज में कोई दर्दी है, उसको इमीडिएटली आपको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना है, तो आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे, फिर रोड में जाएंगे, नो थिंग लाइक दैट। तो इससे बजाय ये जो एयरक्राफ्ट है जायरोकॉप्टर, यू कैन लैंड इन द फील्ड, तो उसी के खेत में आप लैंड कर सकते हैं। तो उसी को लेके आप अहमदाबाद में के बड़ौदा में आप सिविल हॉस्पिटल के बड़ी हॉस्पिटल में इसको इमीडिएटली ला सकते हैं। तो ये टाइम, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लाइक हार्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, वो दिस टाइप ऑफ थिंग। सो मेडिकल के लिए यूज हो सकता है, जो खेत में आपको जो स्प्रे करना है उसके लिए यूज हो सकता है, लैंड सर्वे के लिए यूज हो सकता है। मैंने बोला कि सिक्योरिटी के लिए, पुलिसिंग के लिए तो काफ़ी यूज हो सकता है। आपका जो सिविल इंडस्ट्रीज है, कॉर्पोरेट हाउसेज इज देयर, जिसका एसेट्स वेल स्प्रेड है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑयल कंपनी, ऑयल एंड गैस कंपनी, वो पाइपलाइन जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, केबल जाते हैं, टावर कंपनी, मोबाइल टावर कंपनी, उनका भी टावर काफ़ी जगह पे होता है। तो वो उनका जो फॉल्ट होता है सिस्टम में, तो वो तो उनको ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट होता है, ड्रोन होता है, उससे पता चल जाता है। मगर रिपेयर के लिए आपको आदमी भेजना पड़ता है, मटेरियल भेजना पड़ता है। नॉर्मली फार फ्लंग एरिया में आप जाते हैं तो ट्रेन का यूज़ करेंगे, बस का यूज़ करेंगे, कार का यूज़ करेंगे, तो 1, 2, 3 दिन लग जाता है। ये जायरोकॉप्टर इसके कारण बहुत ईजी हो जाता है जी। तो उसे आपका डाउन टाइम ऑफ द सिस्टम कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस कम हो जाता है। तो कॉर्पोरेट में यूज हो सकता है, टूरिज्म जी, लाइक एडवेंचर स्पोर्ट होता है तो उधर ये भी एक हो सकता है। लाइक कोई HNI आपका क्लाइंट है तो उसको अहमदाबाद से कि बड़ौदा से सपोज 2 किलोमीटर 2 घंटे का रास्ता है आपका रिसोर्ट का, यू कैन ब्रिंग हिम बाय जायरोकॉप्टर। सर आप जब नेक्स्ट टाइम टॉक करने आएंगे तो हम चाहेंगे कि आप जायरोकॉप्टर पक्का 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 पक्का। सर फ्यूचर क्या देखते हैं आप जायरोकॉप्टर का इंडिया में? बहुत ब्राइट है। इंडिया में मैं देखता हूं कि लगभग 5 साल में इंडिया में जायरोकॉप्टर की डिमांड अराउंड 2000 यूनिट्स होगी। और लाइक इंडिया में मैंने बताया कि सिक्योरिटी वाले है, तो मैंने क्या किया है कि मेरा इंडिया के लिए एक्सक्लूसिविटी राइट है। 2 कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक पोलिश कंपनी है, एक इटाली कंपनी है, राइट, तो एक्सक्लूसिविटी राइट है। पर इंडिया के साथ मैंने 15 और कंट्री का मेरा एक्सक्लूसिविटी राइट है। तो आप जो बताया पहले कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो अहमदाबाद में बना के उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे जी। 15 कंट्री का मुझे एक्सक्लूसिविटी राइट है जी। तो उधर हम एक्सपोर्ट करेंगे, उधर भी हम हमारा बेस बनाएंगे। तो ये जो होल इकोसिस्टम हम सेटअप कर रहे हैं, दैट मीन्स असेंबली मैन्युफैक्चरिंग लाइन, पहले तो किट लेके असेंबल करेंगे, फिर जो पार्ट हो गए वो तो वेंडर डेवलप करेंगे, पार्ट इधर बनाएंगे, तो उधर से जो किट के पार्ट्स आते हैं वो कम करते जाएंगे। फिर आप जायरोकॉप्टर जो लेते हैं तो उसको फ्लाइंग के लिए ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, तो एक ट्रेनिंग स्कूल लगा रहे हैं जहाँ पायलट ट्रेनिंग देगा और ऑल्सो टेक्निशियन ट्रेनिंग। फिर एक MR ऑर्गेनाइजेशन के जो जायरोकॉप्टर खरीदता है तो मेंटेन नहीं कर सकेगा, तो मेंटेन मुझे ही करना पड़ेगा, हमारी कंपनी को ही करना पड़ेगा। तो हम AMC लेंगे और वो जायरोकॉप्टर हमारे कस्टमर का भी हम रिपेयर करेंगे और मेंटेन करेंगे। तो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, एरो स्पोर्ट्स क्लब बना रहे हैं कि एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। सो लाइक दैट द होल इकोसिस्टम हम बना रहे हैं। एंड फाइनली मेरा तो एम ये है कि आई वांट टू डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर माय ओन जायरोकॉप्टर। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बेसिकली एविएशन इज़ अ वेरी फैंटास्टिक फील्ड, वेरी अपकमिंग सेक्टर।
वेरी नीश सेक्टर। आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एयरक्राफ्ट में नया नया करेंगे, एयरक्राफ्ट का आईपी लाएंगे, उसमें डिज़ाइन डेवलप करेंगे, तो लॉन्ग टर्म इट इज़ अ लॉन्ग साइकिल आइटम। जी तो आपको मैच्योर होने में टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फ्लाइंग एंड एविएशन। मगर जो आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा विल बी एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स नॉर्मल बिजनेस। जी देन एडवेंचर इज अ थ्रिल। जी Flying is a thrill, like everybody wants to fly. I know people that who go abroad and they pay 45,000 rupees for half an hour helicopter ride, and they come back and they say, oh, I had helicopter ride. So that thrill, so everybody gets thrill in while flying, and when you and here you can fly yourself. जी So ये सब जो advantages है, so that I think will attract youth. That is what I personally feel. So जी, थैंक यू सो मच सर। thank you very much.